नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज हम अपन चैप्टर ले रहे हैं रचनाएं। रचनाएं के अंदर ये चैप्टर आपके परीक्षा के अंदर 6 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर आपको 1% वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, एक अति लघुतरात्मक और 2% आपको लघुतरात्मक 2-2 नंबर के देखने को मिलेंगे। देखो, वे बहुत ही आसान प्रश्न है। एक ही तरीके इसमें 3 टाइप के प्रश्न है, तीनों टाइप के प्रश्न अपन सोल्व करेंगे। आपको देखो, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके आ सकता है, जैसे एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जो मैंने वर्त का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको, एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वर्त पर बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वर्त पर बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा 2 होती है। वर्त स्पर्श रेखा वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा तथा आपकी त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। अपन सोल्व करते हैं। अपन को एक प्रश्न दिया गया है, 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में अनुपात में विभाजित कीजिए। साथियों, अभी आपको मैं बता रहा हूं, आपको इसको स्केल की सहायता से करना है, स्केल और प्रकार की सहायता से करना। आप सर्वप्रथम क्या करोगे, एक रेखाखंड खींचोगे। देखो, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा आपने, इसको नाम दिया अपन ए बी। ये रेखाखंड आपको स्केल की सहायता से खींचना है, मेरे जैसे नहीं खींचना है, आपको स्केल की सहायता से खींचना है। स्केल की सहायता से कितने सेमी का खींचा अपन ने, 7.6 सेमी का एक रेखाखंड आपको स्केल की सहायता से खींचना है। दूसरा काम आपको करना है, देखो पहला काम अपन ने किया रचना के अंदर कि सर्वप्रथम 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा काम अपन को करना है कि जो ए कोण है इसको न्यून कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। एक क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींची, देखो एक रेखा खींची, न्यून कोण बनाती। अब आपको देखो अनुपात दिया हुआ है, 5:8 में क्या करो, विभाजित करो। तो आपको क्या करना है, देखो 5 और 8 को, इन दोनों अनुपातों को क्या करना है, जोड़ना है। आपको क्या करना है, इन दोनों अनुपातों को जोड़ा तो आप क्या आया, 13। तो आपको प्रकार लेना है, प्रकार में अपने अनुसार खोल लो। प्रकार को आपने यहां रखा और एक चाप यहां काट दिया, फिर प्रकार को आपने यहां रखा, यहां काट दिया, फिर यहां रख के अगला चाप। ऐसे आपको 13 चाप काटने। कितने से चाप काटने हैं, 13 चाप काटने हैं। और 13, देखो इसको नाम देंगे अपन A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A दे दिया 13 और इस रेखा को नाम दे देंगे अपन X। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रकार को खोल के अपने अनुसार इसके 13 टुकड़े कर देंगे। यहाँ प्रकार को रखा, चाप काटा, फिर प्रकार को यहाँ रखा, फिर चाप काटा, फिर यहाँ रखा, चाप। इसी प्रकार आप काटते जाओ। कितने चाप काटे, 13, क्योंकि दोनों अनुपातों को जोड़ लो, 5:8 कितना होगा, 13। अब आपको देखो जो आखिरी वाला अनुपात है उसको सीधा बी से मिला दो। आखिरी वाला चाप उसको किससे मिला दो, बी से मिला दो। इतना काम कर लिया, किससे मिला दिया, बी से मिला दिया अपन ने। अब आपको जो पहला अनुपात क्या दिया हुआ है, पहला अनुपात आपको 5 दिया हुआ है, तो आपको A5 ले लो। 5 का मतलब क्या हुआ, A5। देखो आपको क्या करना है, प्रकार से प्रकार को खोला, यहां रखा और एक ऐसा वर्त बना, ऐसा चाप बना देंगे। बना दिया चाप। अब प्रकार को हिलाना नहीं है आपको, और आप वही उतरे ना, आपका चाप आपको यहां बना देना है। प्रकार को आपको A5 पे रखना है, A5 पे रख के एक चाप बना दिया। अब आपको प्रकार के अंदर यहां से लेकर यहां तक दूरी नापना, मतलब कोण नापना है आपको। प्रकार से आपको ये कोण नापना है, यहां से लेकर यहां तक का कोण नापना है। नाप लिया प्रकार की सहायता से, आपको प्रकार यहां रखा और यहां तक क्या किया, कोण नापा। और इस कोण को आप प्रकार को यहां रखोगे और एक आपने चाप काट दिया, एक आपने क्या कर दिया, चाप काट दिया। इतना काम आपको, देखो ये काम अपन ने किया, एक चाप काट दिया प्रकार से, यहां से यहां तक आप प्रकार में नाप के एक चाप काट दिया और इस चाप को आप किससे मिला दो,
A5 से मिला दो। किससे मिला दो? A5 से मिला दो। इसको नाम दे दिया मैंने C। क्या नाम दिया? C। तो आपके जो C है, अब ये 5:8 में विभाजित हो गया। आपको रचना लिखोगे, रचना लिखने में लिखना है सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, AX के अपने 15 बराबर भागों में विभाजित, तो 13 बराबर भागों में विभाजित किया, A13 को B से मिलाया, फिर A13 को B, जो आपका A13 पे कोण है उसी नाप का कोण बनाया, मतलब A13B के समांतर, A13B के समांतर रेखा A5C खींची, A5C खींचाता है। जो बिंदु C है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? आपके 5:8 में विभाजित कर रहा है। ये अपना क्वेश्चन था जिसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आएगा, 1 नंबर का भी आएगा और 2 नंबर का भी। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। आपको एक रेखाखंड दिया हुआ, उसका विभाजन आपको इस प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन है अपने, अगले टाइप का प्रश्न है। देखो आपको ध्यान रखना, जो रेखा बनी है ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि समांतर रेखा खींची है अपने तो समांतर होनी चाहिए, चाप काटने में गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है आपको, जैसे प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, यह तो था आपने रेखाखंड का। अब त्रिभुज का देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना की, ABC बनाइए, जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज, अन्य त्रिभुज की, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। देखो प्रश्न है आपके, एक त्रिभुज की रचना, एक त्रिभुज बनाई ABC जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और त्रिभुज ABC बराबर है आपका 60 डिग्री हो। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं आपकी ABC संगत भुजाओं, ABC की संगत भुजाओं के कितना गुना है? 3/4 गुना। एक चीज आप कंठस्थ याद कर लेना, जो नीचे वाला अनुपात होगा वो तो होगा पुराने त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का? पुराने त्रिभुज का। हर प्रश्न में ऊपर वाला अनुपात होगा वो किसका होगा? नए त्रिभुज का। ध्यान रखना, कई बार ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो जो नया वाला है वो आपके आएगा ऊपर और जो पुराने वाला है वो आएगा आपके नीचे। देखो सर्वप्रथम अपन देखो कोण किस बिंदु पे बनाया गया है? B बिंदु पे। किस बिंदु पे? B। तो आधार भुजा क्या लेने हैं अपन को? BC। अपन ने ली एक भुजा BC कितने सेमी के लिए? स्केल की सहायता से अपन ने BC खींची, एक रेखा BC खींची, BC की लंबाई दे रखी है अपन को 6 सेमी। कितने सेमी? 6 सेमी। ये खींची अपन ने 6 सेमी का रेखा। अब B पे कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? 60 डिग्री का। देखो 60 डिग्री का कोण आप D से भी बना सकते हो या प्रकार से भी आप बना सकते हो। प्रकार कैसे बनाना है? प्रकार को आपने खोला और एक चाप बना दिया, इस प्रकार से बना दिया। अब प्रकार को आपको हिलाना नहीं है, यहाँ प्रकार को रखा, इस बिंदु पे प्रकार को रखा और एक चाप काट दिया आपने ऐसा। जो आपके चाप कटा है ये आपके 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। जो आपका चाप कटा है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब इसको आपने मिला दिया, ये आपका कितने डिग्री का कोण हो गया? 60 डिग्री का कोण है। आप इसको D से भी बना सकते हो और प्रकार से भी बना सकते हो। प्रकार से बनाना है तो आपको यहाँ प्रकार को रखा, एक चाप बनाया और प्रकार को यहाँ रखा, एक चाप काट दिया। कितने डिग्री का? आपके 60 डिग्री का कटेगा। इससे रख के आप अगला चाप काटोगे 120 डिग्री का कटेगा आपके। आगे आपको दे रखा है कि जो आपकी AB भुजा है, कौन सी भुजा? AB। कितने दे रखी है? 5 सेमी। प्रकार में 5 सेमी का भरोगे प्रकार को 5 सेमी का खोल के यहाँ रख के एक चाप काट दिया आपने यहाँ।
ये चाप कितने सेमी का कटा, 5 सेमी का। ये बिंदु हो गया आपका ए, एक को मिला दिया आपने किससे, सी से मिला दिया। किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। आपके त्रिभुज हो गया एबीसी। देखो रचना क्या लिखोगे, सर्वप्रथम आपने बी से एक रेखाखंड 6 सेमी का खींचा, बिंदु बी पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, प्रकार की सहायता से बी ए बी बराबर कितना सेमी, 6 सेमी का एक चाप काट, सॉरी 5 सेमी का एक क्या काटा, चाप काटा, और ए बिंदु को किससे मिला दिया, सी से मिला। इस प्रकार एबीसी की रचना होती है। अब अपन को क्या करना है, एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी 3/4 भुजाओ। तो वही अपन को बी बिंदु पे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे अपन, एक न्यून कोण बनाती हुई क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। इसका नाम दे दिया अपन ने एफ बी एक्स दे दिया। अब देखो आपको देखना है इन दोनों अनुपातों में बड़ा अनुपात कौन सा है, आपका बड़ा अनुपात क्या है, 4 है। तो आपको इसके 4 टुकड़े कर देने बराबर, प्रकार की सहायता से 4 टुकड़े कर दिए और क्या कर दिया, 4 टुकड़े कर दिए। अब देखो ये अपना पुराने वाला त्रिभुज है, कौन सा है, पुराने वाला, और इसमें पुराने वाले का अनुपात क्या है, 4 है। यदि पुराने वाले का अनुपात 3 होता तो आप 3 से इसको मिलाते सी को। पुराने वाले का अनुपात क्या है, 4 है, तो आपको इसको नाम दे दिया आपने B1 B2 B3 और ये हो गया आपका B4। यानी पुराने वाले त्रिभुज से आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। ये क्या हो गया, पुराने वाले त्रिभुज से आपने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ये आपने पुराने वाले जो त्रिभुज बिंदु है इसको B4 से आपने मिला दिया। अब आपको क्या है, नया वाला त्रिभुज क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो आपको प्रकार खोलो यहाँ पे और एक चाप बना दिया आपने ऐसा, वही चाप आप 3 पे बना दोगे, बना दिया। अब आपको क्या करना है, देखो ये कोण है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रकार में नापोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आपने प्रकार में यहाँ रख के प्रकार को नापा, और आपने वो चाप आप यहाँ इस बिंदु पे रखोगे और एक आपने ये चाप काट दिया। किया इतना काम, प्रकार को आपने यहाँ रखा और एक चाप काट दिया इस नाप का। अब आपको देखो इसको मिला दो, किससे मिला दो, सॉरी थोड़ा प्रकार के साथ है, थोड़ा सही जाएगा, ये समांतर शेयर बनेगा आपका। इस प्रकार से देखो आपके पास प्रकार होगा तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये ऐसा बनेगा, ये आपका ये बढ़ गया। प्रकार की सहायता से आपका एक समांतर सा रेखा खींच जाएगा, इसको नाम दे दिया मैंने सी डेस। अब आपको वही काम करना है, सी पे प्रकार को रखा, एक चाप काटा आपने ऐसा, वही चाप आप कितने पे काट दोगे, सी डेस पे काट दोगे। यहाँ से यहाँ तक कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपने क्या किया, दूरी को प्रकार में नापा, इस कोण को प्रकार में नापा, यहाँ रखा प्रकार को, एक आपने क्या किया, एक आपने चाप काट दिया, और इस चाप को किससे मिला दो आप, ये आपका हो गया ए डेस, सीधा सा आएगा ये क्या हो गया आपका ए डेस। देखो आपने एक त्रिभुज की रचना की, कौन से त्रिभुज की, ए डेस सी डेस और बी। एक अन्य त्रिभुज की रचना होगी जिसकी भुजाएं पुराने वाले त्रिभुज की कितना गुना है, 3/4 गुना है। देखो इसकी रचना आप लिखोगे तो रचना लिखने का आपका ऐसा है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड अपन ने BC खींचा, जो कितने सेमी का, 6 सेमी का एक रेखाखंड BC खींचा, बिंदु B पे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, एक रेखाखंड AB कितने सेमी का, 5 सेमी का खींचा, तो ए को किससे मिलाया, सी से। इस प्रकार आपका त्रिभुज एबीसी की रचना हुई गई। अब बी बिंदु पे अपन न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX BX खींचेंगे, तब BX के 3/4 बराबर क्या करेंगे, भाग टुकड़े करेंगे। अब B4 को किससे मिलाया, सी से मिलाया। अब आपको जो B4 C के समांतर बनी रेखा B3 C डैश खींची, अब B3 C डैश खींची जो BC को कहाँ प्रति से काट रही है, C1 पर, C डैश पे काट रही है। इसी प्रकार हमने AC के समांतर रेखा A डैश C डैश खींची जो आपकी रेखा AB को किस बिंदु पे काट रही है, A डैश पे काट रही है। अतः इस प्रकार BC डैश A डैश एक त्रिभुज की रचना होती है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुना है। ये बात आपको रचना के अंदर लिखनी है। अगला प्रश्न, अगले टाइप का प्रश्न है, जो 2 टाइप के प्रश्न हो गए आपका। ऐसा प्रश्न आएगा तो 2 नंबर का आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखो इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं। अब देखते हैं अपन स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा किस प्रकार खींचते हैं।
मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर में आपके 1% तो स्पर्श रेखा का आएगा। 3 सेमी त्रिज्या के वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो। स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो। देखो, यदि आपने इस चैप्टर के अंदर 3% सीख लिए तो आप इस चैप्टर पूरा सीख लिया। बिल्कुल अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको इस ध्यान रखना है कि मेरा कॉपी नहीं करना है, आपको ये सारा काम स्केल, प्रकार, पेंसिल से करना है। ऐसा नहीं मैंने ऐसा हाथ से बनाया तो आप भी हाथ से बनाओ, कोई नंबर नहीं मिलेगा यदि आप हाथ से बना के। ये चैप्टर आपको पेंसिल से करना है, रचना आपको पेन से लिखनी है, डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। देखो, आपका पहला है 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचो। तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचेंगे। प्रकार को 3 सेमी का खोला और आपने क्या किया, एक वर्त की रचना कर दी। यह क्या कर दी, एक वर्त की रचना कर दी। कितने सेमी की, 3 सेमी की एक वर्त की रचना कर दी अपन ने। 3 सेमी त्रिज्या के एक वर्त की क्या की, रचना की। अब आपसे बोला जा रहा है केंद्र से 5 सेमी दूर, ये केंद्र से 5 सेमी दूर एक बिंदु लिया अपन ने पी। क्या नाम लिया, पी बिंदु लिया। देखो, केंद्र से कितना सेमी दूर है, ये 5 सेमी दूर है। केंद्र से आपका 5 सेमी दूर है, 5 सेमी दूर आपका बिंदु P है। आपसे बोला जा रहा है 5 सेमी दूर बिंदु से आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। इतना काम कर लिया। देखो, इसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, इससे पहले आपका ने 3 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा, फिर आपने केंद्र से जैसे 5 सेमी दूर बिंदु है तो बिंदु लिया। अब आपको एक रेखा मिला OP। तो वर्त स्पर्श रेखा खींचने से पहले अपन को OP का क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजन। किसी भी रेखा का समद्विभाजन यदि प्रकार से आपको करना है तो आपको ध्यान रखना है, प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे और बिंदु P तथा O दोनों से क्या करें, ऊपर और नीचे चाप काट देंगे। तो प्रकार को अपन ने यहाँ रखा और आधे से ज्यादा खोल लिया, एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे। मान लिया आपने एक चाप ये काटा और एक चाप नीचे की तरफ काट दिया, ठीक है। प्रकार को रखोगे आप P बिंदु पे, एक चाप आप यहाँ काट दोगे, एक नीचे की तरफ, एक चाप आपने यहाँ काट दिया, एक आपने यहाँ काट दिया। स्केल की सहायता से दोनों को डैश डैश से मिलाओगे आप, यानी समद्विभाजन होगा रेखा का, लगभग बराबर सा समद्विभाजन होगा। देखो, आपको पता है कि जो रेखा है वो 2.5 सेमी का होगा। कितने सेमी का होगा, 2.5 सेमी का होगा। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 सेमी है। तो आपका जो रेखा है समद्विभाजन वर्त के अंदर से गुजरेगा। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु को आपने क्या नाम दिया, M नाम दिया। क्या नाम दिया, M नाम दिया। M को केंद्र मान के आपको प्रकार यहां रखोगे और यहां तक प्रकार को खोल लोगे। कहां तक खोल लोगे, M O तक प्रकार को खोल लोगे और एक अन्य वर्त की रचना, ये अन्य वर्त की आपने क्या कर दी, एक रचना कर दी। कहां से की, आपने प्रकार को रखा आपने M बिंदु पे और OM त्रिज्या की, किसी ओम त्रिज्या के एक वर्त की रचना कर दी। ये दोनों वर्त जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको आपको किससे मिला दो, आप दोनों वर्त जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको अपन ने मिला दिया P से। इसको नाम दे दिया मैंने T1, इसको नाम दे दिया T2। ये आपकी दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। देखो, अपन ने क्या क्या काम किया, रचना के अंदर अपन लिखेंगे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न आता है तो रचना आपको 100% लिखनी है। 1 नंबर में आपको रचना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायग्राम बना सकते हो आप। देखो, इसमें क्या किया, सर्वप्रथम हमने 3 सेमी का एक वर्त की रचना की। फिर वर्त का केंद्र, जिसका केंद्र O है, केंद्र O से 5 सेमी दूर एक बिंदु P लिया अपन ने, P लिया तथा रेखाखंड OP का क्या किया, समद्विभाजन किया। जो OP को किस बिंदु पे काट रहा है, M बिंदु पे काट रहा है। अब आपको बोलना है M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक अन्य वर्त की रचना की, जो पुराने वाले वर्त को T1 तथा T2 पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। P बिंदु को T1 तथा T2 से मिलाया। अतः
PT1 तथा PT2 हमारी स्पष्ट स्पर्श रेखा युग्म है, जो किस वर्त की है, O केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। साथियों ये था आपका जो 3 टाइप के प्रश्न थे वो मैंने सोल्व करवा दिए। अब इस चैप्टर में 3 टाइप के प्रश्न के अलावा कोई प्रश्न नहीं बचता है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।